हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए जनवरी से नवंबर माह तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी समसामयिक घटनाएं हुई है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका संकलन आपके लिए किया गया है। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को, जो एक मैराथन सीरीज है। आप लोगों को यह कैसी लगी, इसके बारे में जरूर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि इससे आगे के प्रश्नों को आपको फिर से हल कराया जा सके। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर है अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार को बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कई बार उत्तराखंड के पिछली 2 से 3 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हांगझोउ चीन में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के द्वारा टोटल जो पदक जीते गए हैं उनकी संख्या 107 है, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो चीन जहां पर इसका आयोजन किया गया वही यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता गया था। और जो गोल्ड मेडल जीतने में जो नीरज चोपड़ा हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं? तो वो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक प्रतियोगिता में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, और लगभग 81.11 मीटर का जेवलिन थ्रो इनके द्वारा फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है, जबकि गंगा डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो अभी राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इसको अपना जलीय जीव घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है 1969 से हुई, और 1969 से ये जो पुरस्कार है ये फिल्म साहित्य के जगत में दिया जाता है। फिल्म के जगत में दिया जाता है, इसीलिए जो वाहिदा रहमान है इनका संबंध भी यह एक अभिनेत्री है, इसीलिए इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार हमारी रेखा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो अभी वर्तमान में जो सितंबर माह में 2 स्थल ऐसे हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पहला स्थल है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, और जो दूसरा स्थल है वह है होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रकार हमारे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए स्थलों की कुल संख्या भारत में 42 हो गई है। महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। तो विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं कि यह लोकसभा में कब पास हुआ? 19 सितंबर। उसके बाद 10 सितंबर, सॉरी, ये जो है लोकसभा में बिल पास किया गया, लाया गया। उसके बाद 10 सितंबर को लोकसभा में पास हुआ और 21 सितंबर को राज्यसभा में यह पास हुआ, जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। और यह कितने मतों से पास हुआ? ये हुआ हमारा 454 मतों से
पांचों। पिछली कक्षा में मैं देख रहा था कि उत्तराखंड के एग्जाम में ये पूछा गया कि महिला जो बिल आया है ये कितने मतों से इसको पास किया गया है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल को क्या नाम दिया गया है? तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। जो नारी शक्ति या नारी जो महिलाओं को समाज में सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास है जहां पर उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो भारतीय बल्लेबाज है रोहित शर्मा। इनके द्वारा 600 छक्के बनाकर जो है रिकॉर्ड बनाया गया है, जबकि इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है, जो भारतीय मूल की नीदरलैंड की नागरिक है। अगला क्वेश्चन है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंबानी ग्रुप के मुकेश अंबानी इसके सबसे धनी व्यक्ति या रिच पर्सन बन गए हैं। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है और तीसरे स्थान पर साइरस पूनावाला है। साइरस पूनावाला का संबंध जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में काफी इसके द्वारा योगदान दिया गया, तो उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी है। तो जेएनयू जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा तंजानिया की जो राष्ट्रपति है सामिया सुलूह हसन, इन्हें मानद उपाधि प्रदान की गई है। नोबेल पुरस्कार के संबंध में क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्लाडिया गोल्डिन, जो अमेरिका की रहने वाली हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसी क्रम में शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो ईरान की रहने वाली हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वे के जॉन फासे को प्रदान किया गया है। इसी क्रम में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये दो व्यक्तियों को मिला है, कैटालिन कारिको और ब्रूयू विसमैन। उसी प्रकार भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, फेरेक हाउस, पियरे अगोस्तिनीटी और एनी एल हुडलियर। तो बच्चों इनके नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन यह याद रखने बहुत जरूरी है। उसके प्रकार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है, मॉगी जी बावेडी, लुइस ई बुश और एलेक्सी एकिमोव। तो ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन भारत में हुआ, जो अक्टूबर से नवंबर के मध्य हुआ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर ब्लेज वाटोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जो है रोहित शर्मा के द्वारा लगाए गए हैं, जिन्होंने 7 शतक लगाए गए। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ, जो अगस्त से सितंबर के मध्य किया गया। यह इसका 16वां संस्करण था। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया और इसके जो उप विजेता रहे वो श्रीलंका रहे। तो भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार यह खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया है। पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो भारत के कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज कप या कहें कि पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट रन्स का जो पुरस्कार दिया गया शुभमन गिल को, और मोस्ट विकेट्स का जो खिताब जाता है वो जाता है मधीसा परिचाना, जो श्रीलंका के हैं। इन्होंने 11 विकेट इस मैच में लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया।
जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको जियो मार्ट के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसे कोड में नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये केरल जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं छोटे राज्यों में गोवा इसमें शीर्ष स्थान पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर प्रथम शीर्ष स्थान पर रहा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसको कैटेगराइज किया है बड़े राज्यों के क्रम में, छोटे राज्यों के क्रम में और केंद्र शासित राज्यों के क्रम में। तो राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें क्रमशः इनका अपना-अपना स्थान रहा है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया 22 से 24 अगस्त 2023 तक। और 2024 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वह कहाँ पर आयोजित होगा? तो कह सकते हैं कि कहाँ प्रस्तावित है? वह हमारा रूस में प्रस्तावित है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस पूरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़े, उसमें आपको यह पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ब्रिक्स में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया? हाल ही में अभी जो घोषणा हुई है कि 6 अन्य जो देश हैं उन्हें ब्रिक्स में सम्मिलित किया जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पहले इसमें 5 सदस्य थे, अब 6 और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो जाएंगे। जो कौन कौन है पूछ सकते हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया। यह 5 अन्य देश ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से आधिकारिक तौर पर इन्हें इसमें शामिल कर लिया जाएगा और पूर्व के सदस्य हम जानते हैं जैसे कि इसके नाम में ही ज्ञात होता है। नेक्स्ट, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बना है। तो भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले चंद्रमा पर अमेरिका, रूस और चीन के द्वारा भी अपने अभियान भेजे गए हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 काफी महत्वपूर्ण रहा है, चर्चाओं में रहा है। तो इससे संबंधित ये कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को पूरे देश ने लगभग 6:04 जो शाम का समय था इस समय पे इसने लैंडिंग की और सभी लोगों ने लाइव इसका टेलीकास्ट देखा। तो चंद्रमा पर जो अभियान भेजने वाला भारत चौथा देश बन गया, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर न पहुंच पाया है। और जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उस स्थान का नाम क्या रखा गया है? तो उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा गया है। इससे पूर्व में जो अभियान भेजे गए थे चंद्रयान प्रथम, उसकी जो लैंडिंग साइट थी उसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया और उसके बाद चंद्रयान 2 की तिरंगा पॉइंट दिया गया, जबकि चंद्रयान 3 की जो ये लैंडिंग साइट थी इसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है? जिस दिन हमारे लैंडर ने वहां पर सकुशल लैंड किया था 23 अगस्त को, इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर था उसका क्या नाम था? तो उस लैंडर का नाम विक्रम था और विक्रम इसमें जो रोवर था प्रज्ञान, इसमें 6 पहिए लगे थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लैंडर का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो जो था वो यही था चंद्रयान 3 का, जो 23 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई है? तो जया वर्मा सिन्हा हमारी भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त हुई है, जिन्होंने अनिल कुमार लाहौकी का स्थान लिया है।
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज यादव हमारे आरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इसमें दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है। जो अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया है वो हमारा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इसके डायरेक्टर आर माधवन है, इसे दिया गया है। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो एक नए बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है जिसका नाम है करौली टाइगर रिजर्व, जो धौलपुर राजस्थान में है। परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि बाघों के संरक्षण के लिए जो बाघ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, लगातार बाघों की संख्या में भारत ही नहीं उत्तराखंड में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, जो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो जैसे कि सूर्य का पर्यायवाची भी आदित्य होता है, तो आदित्य L1 पहला सूर्य मिशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसरो ने आदित्य 11 नहीं, ये फर्स्ट होगा, थोड़ा गलत हो गया। फर्स्ट मिशन कब लॉन्च किया? 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, तो यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? लेह लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन बस फ्यूल सेल बस सेवा शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्वस्थ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो हम देख रहे हैं बार बार मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ये सर्वप्रथम शुरू से ही जो है प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद भोपाल और जबलपुर क्रमशः अपने दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो लगातार 6 बार देश में नंबर 1 पर इंदौर शहर आ गया है, काफी अच्छी बात है। उसके बाद है, फाइट चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो शतरंज के जो खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के निवासी है, इनके द्वारा ये वर्ल्ड कप जीता गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछला जो परीक्षा हुई थी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राफेल नडाल जो स्पेन के निवासी हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बुडापेस्ट एक स्थान है हंगरी में, यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा इसमें पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो केवल भारत को एक गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा ही यहाँ पे दिलाया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? चैंपियनशिप गलती से हो गई, यह है चैंपियनशिप। तो टोक्यो जापान में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हम देखते हैं कि भारत ने इसकी मेजबानी की और काफी स्थानों पर वैसे ये बैठक की गई। तो भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में पहले ये बैठक की गई है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इस वर्ष से इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसका जो स्लोगन था वह क्या था? वो था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार। वसुधैव कुटुंबकम। और एक नेक्स्ट है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन इसका
21वां स्थायी सदस्य बन गया। अभी हमने ब्रिक्स की बात की थी कि उसमें भी जो नए सदस्य हैं वो जोड़े गए हैं, 6 नए सदस्य उसमें जोड़े गए, और वहीं G20 अब G21 हो जाएगा, जबकि इसमें क्या जोड़ा गया, अफ्रीकन यूनियन को, अफ्रीकन संघ को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं, तो अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडप के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो नटराज की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे आयोजित की गई है या कहीं की लगाई गई है नई दिल्ली में, इसका आयोजन से पूर्व। और जो नटराज है वो देखे तो भगवान शिव के हमने जो दो रूप देखे थे, एक उनका रौद्र रूप हुआ करता था और एक उनका नटराज नृत्य रूप, ये जो है उन्हीं के सौम्य रूप से संबंधित है। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा, तो 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा, जबकि 2023 हमने अभी बात की उसमें भारत के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। और G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया बच्चों। अमिताभ कांत इसके शेरपा बने हैं, जो पहले नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है, अर्जेंटीना की सेटे साउलो इसकी प्रथम महिला महासचिव बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है रवनीत कौर। रवनीत कौर को इसमें नियुक्त किया गया है। द रॉड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ पेलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू यह पहली महिला बनी है जिन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है बच्चों की सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत में किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महानिदेशक कौन बनी, तो रश्मि शुक्ला इसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की प्रमुख ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति गिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है, तो विंग कमांडर हमारी दीपिका मिश्रा पहली महिला अधिकारी बनी है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया किरण नादर को। इसके बाद है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो हमारी हरमनप्रीत कौर सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी है, तो उत्तर है गीतिका श्रीवास्तव। तो गीतिका श्रीवास्तव को यहाँ नियुक्त किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क की महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है लिंडा याक्याकारिनो, अमेरिका को ट्विटर की नई सीईओ बनाया गया है। अब ट्विटर जो है इसका नाम चेंज होके एक्स हो गया है बच्चों। फैशन ब्रांड GUCCI की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अभिनेत्री आलिया भट्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, जो 8वें रायसीना डायलॉग में प्रमुख अतिथि बनी, तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्हें रायसीना डायलॉग में अतिथि बनाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का महिला अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है, तो ये आदिति स्वामी जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, 17 साल में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है सबसे कम उम्र में। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब राजस्थान की नंदनी गुप्ता को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो अमेरिका में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका को महिला सिख न्यायाधीश बनाया गया है।
भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू इसकी पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रवियाना बरनावी सऊदी अरब की सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जनरल नेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है। ईशा अंबानी के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान किसे मिला है? एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट थालनी सिंह बन गई है। आईसीसी गैस की कैंकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला किम कॉटन बन गई है। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलासेक टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली देश की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कर्नल सुचिता शेखर बनी है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट्स अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? तो इसमें है निशा देसाई बिस्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर सही उत्तर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को इसका ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि शाहरुख खान भारत में वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है बच्चों। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अंजू रानी ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो फिलहाल हमारी इस वीडियो में 100 प्रश्नों की श्रृंखला को हम पूरा करते हैं। अभी पूरे हमारे 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हमारी शेष है, जिसमें एक एक पॉइंट के द्वारा आपको जो है समझाया गया है। इसके अतिरिक्त आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप करंट अफेयर्स के अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करके आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों को हमारे इस चैनल पर अपने लाइक और कमेंट्स जरूर देने हैं, और आपकी प्रतिक्रिया ही आगे की वीडियो को निर्धारित करेगी कि आगे आप लोग किस प्रकार से करंट अफेयर्स या अन्य सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।